जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद रवि में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला भारत के संविधान के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना सिलसिला। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर क्वेश्चन एग्जाम में छप जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भाग 4 को कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं, मौलिक अधिकार को कहते हैं, या फिर मौलिक कर्तव्य को कहते हैं। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में आपको सबको पता होगा डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद कितने से? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। इसके बाद मौलिक अधिकार कितने? आप सभी को पता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मौलिक कर्तव्य कितने? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? 11 है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। तो संविधान की, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? वो किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, प्रस्तावना को कहते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ जब तक आप क्वेश्चन समझिए। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी बार संशोधन हो चुका है? अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हो चुका है। कब किया गया था संशोधन? ये हमारा 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय में किया गया था। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? एक जोड़ा गया था समाजवाद, एक जोड़ा गया था, आप लिख लीजिए, एक जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये कितने? ये 3 शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में संविधान कितनी बार हो चुका है? एक बार हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको मैं जूम कर दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगे थे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 11 में 18 दिन, या फिर 3 वर्ष? भारत का संविधान बनने में कुल कितने? 2 वर्ष, 2 वर्ष 18 माह, सॉरी, संविधान बनने में कितने? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। राइट आंसर है हमारा सी। लगभग अगर कभी भी 3 वर्ष लिखा आ जाए और ये ना दिया हो सी ऑप्शन, तो हमारा राइट आंसर कौन सा? 3 वर्ष, क्योंकि लगभग 3 वर्ष है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का? पहला लिखित संविधान किस देश का है? ए अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या जापान? अगर पूछ ले विश्व का पहला संविधान, कुछ ना पूछे, विश्व का पहला संविधान पूछ ले, ना लिखित का है ना अलिखित का है, तो उसमें हो जाएगा ब्रिटेन या इंग्लैंड का संविधान। राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले विश्व का पहला संविधान किसका था, वो हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान। अगर पूछ ले विश्व का पहला लिखित संविधान किसका हो जाएगा, तो अमेरिका का हो जाएगा। विश्व का पहला अलिखित संविधान पूछ ले तो किसका हो जाएगा? ब्रिटेन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे छोटा व कठोर व लिखित, 3 बातें होनी चाहिए। विश्व का सबसे छोटा संविधान हो, कठोर हो सबसे, और लिखित संविधान हो। किस देश का है? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत और जापान। किस देश का है? अमेरिका का है। भारत विश्व का सबसे पहला कौन सा लिखित संविधान? विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है? वो भी अमेरिका का है। अगर विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान पूछ ले, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान पूछ ले, तो वो कहाँ का हो जाएगा? वो भी अमेरिका का हो जाएगा। विश्व का सबसे कठोर संविधान पूछ ले, वो भी कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका का हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा व कठोर लिखित संविधान कहाँ का हो जाएगा? ये भी कहाँ हो जाएगा? अमेरिका का हो जाएगा। एक क्वेश्चन से इतने और बन सकते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा छठवां क्वेश्चन है, एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? भारत हमारा कहाँ पर आता है? एशिया में। भारत हमारा कहाँ पर आता है? एशिया में।
लेकिन आपको भारत ऑप्शन में नहीं लगाना है, क्योंकि एशिया का पहला लिखित संविधान कहाँ का था? जापान का था। जापान, क्योंकि हमने जब अपने संविधान में संविधान स्रोत लिए हैं तो उसमें जापान का भी हमने कुछ लिया है जापान से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ये अपने प्यारे भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। आपको पता होगा कि भारत के वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और वर्तमान में 470 के लमसम अनुच्छेद हैं। आज का 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे लचीला लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लचीला मतलब बहुत लचीला और लिखित संविधान किस देश का है? ये श्रीलंका का है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा व लचीला संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे पुराना संविधान इंग्लैंड का। विश्व का पहला अलिखित संविधान कहाँ का? इंग्लैंड का। एशिया का पहला लिखित संविधान कहाँ का? जापान का। ये फैक्ट है। और सबसे लचीला संविधान किस देश का है? विश्व का श्रीलंका का है। 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान कहाँ का है? नेपाल का, इंग्लैंड, श्रीलंका या जापान का? विश्व का सबसे नवीनतम होना चाहिए लिखित संविधान किस देश का है? नेपाल का। नेपाल का संविधान अभी 2015 के समथिंग लिखा गया और संविधान लागू किया है। तो सबसे विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान कहाँ का हो जाएगा? नेपाल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन हमारा, विश्व का प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है? वो इंग्लैंड का है। विश्व का प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है? इंग्लैंड का आ जाए या इंग्लैंड की जगह ना दे तो ब्रिटेन आ जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूम कर दूंगा मैं हर क्वेश्चन में। भारत में संविधान में कुल कितने भाग हैं? कुल कितने भाग हैं? अगर मैं मूल संविधान में बात करूं, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने? 22 भाग थे। वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। अब भारत के संविधान में कुल कितने? ना इसने वर्तमान पूछा है ना मूल पूछा, तो हम कहाँ के लगाएं? हम वर्तमान में एग्जाम दे रहे हैं तो हम कहाँ कब के लगाएंगे? वर्तमान के लगाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। और वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है, संविधान, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब देखो, मूल संविधान की बात की जाए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान संविधान में कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। तो हम एग्जाम वर्तमान में दे रहे हैं तो हम आंसर हमारा वर्तमान में हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। ये आपको याद रखना, हर एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के संविधान में कुल कितनी? मूल संविधान में 8 हो जाएंगी। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 13वां नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946 को। जो हमारी संविधान सभा थी, कौन थी? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर। कब? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक कहाँ पर होती है? नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में होती है। कहाँ पर? नई दिल्ली में प्रथम बैठक होती है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब होती, सॉरी, प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? दूसरी बैठक कब होती है? 6 दिसंबर को 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946। तो दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है? तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को। अब एक ट्रिक देख लीजिए, संविधान सभा का सबसे पहले गठन कब होता है? संविधान सभा संविधान सभा संविधान सभा अगर गठन की बात की जाए तो 6 दिसंबर को। गठन कब कब होता है? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर के बाद 3 दिन के बाद 6 दिसंबर के बाद 3 दिन के बाद 9 नवंबर को पहली बैठक होती है। इसके बाद 2 दिन बाद 9 11 को कितनी दूसरी बैठक होती है। इसके बाद 2 दिन बाद 13 को कौन सी बैठक होती है? तीसरी बैठक। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि 6 को गठन होता है, 3 दिन बाद पहली बैठक होती है 9 को, फिर 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है और फिर 2 दिन बाद 13 को तीसरी बैठक होती है। इस तरीके से आप ये सीक्वेंस याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? कब? जब हमारी तीसरी बैठक थी संविधान सभा की, जब तीसरी बैठक थी संविधान सभा की तीसरी बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में 18वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर, जब तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। लेकिन संविधान सभा द्वारा कब इसको स्वीकार कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो पंडित जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसको स्वीकार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? और सबसे अस्थायी अध्यक्ष और सबसे वरिष्ठ बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगर इसमें अस्थायी ने पूछे तो अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। अगर पूछ ले संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो भी सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। अगर पूछ ले कि प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन होंगे वो भी सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एक क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। पहले स्थायी की बात करें, स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसके इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक कब होती है? दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946
1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो हमारी दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को, इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये पहले स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो पहली बैठक थी हमारी 9 दिसंबर को, उसके ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जी इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति या इसी को मसौदा समिति कहते हैं, या मसौदा समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 24वां है हमारा, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, 29 अगस्त 1947, 6 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946? 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 26 जनवरी को। 6 दिसंबर को क्या हुआ था? 6 दिसंबर में संविधान सभा का गठन हुआ था। 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा गठन। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, जिसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता? मैं अभी बता चुका हूँ कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, संविधान निर्माण में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? 1 करोड़ 90 लाख, 10 लाख, 64 लाख। तो लगभग कितना? 64 लाख रुपए का खर्च आया है संविधान निर्माण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा हुई? 120 दिन, 114 दिन, 6 माह या 2 वर्ष? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। 18 दिन ये संविधान बनने में समय लगा है। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा हुई है? वो 114 दिन चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई हैं? कुल कितनी बैठकें हुई हैं? कुल बैठकें कितनी हुई? 11 बैठक हुई हैं। और जो 12वीं बैठक थी वो बैठक थी 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक होती है। इसमें सबके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। किनके? सबके जो सदस्य थे उनके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। तो बैठक कितनी हुई? 11। और 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। 29वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को आपको पता होगा कि संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26
26 जनवरी 1950, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हम जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इसी के उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब पूर्ण रूप से लागू हुआ था भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को। 30वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का। संविधान सभा की आधिकारिक मुहर प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी मुहर प्रतीक चिन्ह था। 31 नंबर क्वेश्चन है आज का। संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, बसंत कृष्ण वैद्य जी या नंदलाल बोस जी? तो किसने लिखा है संविधान को अंग्रेजी में? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने संविधान को अपने हाथों से लिखा है। 6 महीनों तक 6 महीने लगे हैं भारत का संविधान लिखने में। 32वां क्वेश्चन है हमारा। संविधान को हिंदी में किसने लिखा है? संविधान को हिंदी में किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बसंत कृष्ण में नंदलाल बोस। किसने? बसंत कृष्ण वैद्य जी ने संविधान को हिंदी में लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा। संविधान के पन्नों में डिजाइन किन्होंने किया है? नंदलाल बोस जी ने। जो संविधान के पन्नों में ये संविधान है, आपने देखा होगा संविधान, ये संविधान बने, यहाँ पर जो डिजाइनें बनी है, यहाँ पर डिजाइनें, और पेज में जो अलग से डिजाइनें बनी उनको डिजाइन किसने किया है? नंदलाल बोस जी ने। संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। हिंदी में किसने लिखा है? बसंत कृष्ण वैद्य जी ने हिंदी में लिखा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, भीमराव अम्बेडकर जी या गजेंद्र गडकर जी ने? प्रस्तावना को 34वां क्वेश्चन हमारा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। गजेंद्र गडकर जी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। संविधान की कुंजी किसने कहा है? वो गजेंद्र गडकर जी ने कहा है। संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली पत्री किसने कहा है? के.एम. मुंशी जी ने कहा है। के.एम. मुंशी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा। 35वां क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में क्या दिया हुआ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? जो हमारा आर्टिकल 32 है उसको पूछ सकता है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा? किसने कहा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 36वां नंबर है। भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह या 24 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत का संविधान राष्ट्रीय चिन्ह के आधार में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। इसकी लिपि पूछ सकता है, तो लिपि कौन सी? लिपि देवनागरी, क्योंकि हिंदी में लिखा है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रामधारी सिंह दिनकर? कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने 3 देशों का लिखा है। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के लिखे हैं, एक बांग्लादेश का और एक श्रीलंका के लिखे हैं। ये थे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।